स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म का ज्ञान, जो कि हमेशा ही आसान दिखाई देता है, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं। हम साधु संतों की ज़िंदगी को देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक और अच्छी है, लेकिन जो हम सोचते हैं सच उसके बिल्कुल विपरीत होता है। एक साधु का जीवन एक प्राकृतिक दृश्य की तरह होता है। हम उसी दृश्य को देखकर उनकी जिंदगी का आकलन करते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक दृश्य को विकसित होने में जितना समय और कठिनाइयां लगती हैं उसे कोई नहीं देखता। क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर साधु संतों के बीच रहकर भारत का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके सिविल सर्वेंट बन जाए? बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति का किस्सा लेकर आया हूँ जिसने ये कारनामा किया है। मैथ्यू जोसेफ, जो अपनी लिखी किताब द एस्पिरेंट में कहते हैं, मैंने एक ही जिंदगी में बहुत से कैरेक्टर्स को जिया है और हर एक पहलू से कुछ नया सीखने की कोशिश की। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन से ही एक कार्मेलाइट मॉन्क बनना चाहता था, जिसके लिए उस लड़के ने अपना घर भी छोड़ दिया, पर बाद में वो एक सिविल सर्वेंट बन जाता है। कार्मेलाइट्स का कई सौ साल पुराना मठ नारियल के पेड़ों की छतरी के नीचे छिपा हुआ था, जो कि एल थुरुत गांव में स्थित था। एल का अर्थ ईश्वर और थुरुत का केप यानी केप ऑफ गॉड। यहाँ पर नए आए गए एस्पिरेंट्स को मठ के सबसे अंदर के हिस्से में रखा जाता था। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि एस्पिरेंट्स को बाहरी दुनिया से दूर रखा जाता था। स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान एकांत और बाहरी दुनिया से दूर रहना बहुत बड़ी साधना होती है। जोसेफ बताते हैं कि कमरे इतने अंधेरे और छोटे थे जिसमें किसी का भी दम घुट जाए। बाहर आने की अनुमति सिर्फ तभी दी जाती थी जब प्रार्थना, खेती या क्लासेस होती थी। एक एस्पिरेंट लेवल की जिंदगी बाकी जिंदगी से अलग और भिन्न है, जो काफ़ी कठिन और जिसमें पेनफुल प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं। जोसेफ कहते हैं कि हमें भोजन का महत्व बताया जाता था कि भोजन सिर्फ जीवित रहने के लिए है, ना कि पेट भरने के लिए। बहुत ज़्यादा खाना और खाने से प्रेम करना एक पाप की तरह है, और इस पाप को याद रखने के लिए हमें बाइबल के एक कोट की याद दिलाई जाती थी। पुट अ नाइफ टू योर थॉट इफ़ यू आर अ मैन ऑफ ग्रेट एपिटाइट, यानी ज़्यादा भूख लगे तो उसे बर्दाश्त करना सीखो। ज़्यादा भोजन इंसान को विलासी बना देता है। जोसेफ को समझ में आने लगा था, अच्छा इंसान होना ही असल में ईसाई होना है। यही सभी धर्मों का सार है कि मुश्किल में फंसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यही भगवान को पाने का असल तरीका है, ना कि प्रार्थना की माला जपते रहना। जोसेफ ने इरादा बना लिया था कि उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो ज़रूरतमंद है और जिनकी वे मदद कर सके, और वो ऐसा सिर्फ मठ से बाहर निकलने पर ही कर सकते थे। और जोसेफ ने मठ को छोड़ने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद बाहरी दुनिया में आने के बाद उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी कई आदतें भी बदलनी पड़ी। जिसके बाद जोसेफ ने अपनी पीजी की पढ़ाई करने में खुद को लगा लिया और उन्होंने बेंगलोर विश्वविद्यालय में एमबीए की एडमिशन ले ली। फिर उन्होंने दोस्तों के कहने पर यूपीएससी फॉर्म भरा और परीक्षा दी, जो कि उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर ली। यह उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी ज़िंदगी को 360 डिग्री पर मोड़ दिया। इसी तरह मेंस की परीक्षा भी पास की और इंटरव्यू के बाद ग्रुप बी की सर्विसेज में सेवा देने के लिए चयन हुआ। लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर इसी क्षेत्र में बेहतर तैयारियां करते हुए फिर से यूपीएससी बिना किसी कोचिंग के एक बार फिर से क्लियर किया और उन्हें प्रमुख सिविल सेवा आईएएस चुना गया। जिसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी बेहतर सर्विसेज दी और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी मैथ्यू जोसेफ की
जीवन की कहानी जो आध्यात्मिक तौर पर शुरू हुई थी। इसलिए कहते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन इंसान की प्रोडक्टिविटी और सोचने की शक्ति बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक विद्यार्थी को शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म के ज्ञान से भी जुड़ना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम जीवन में कई बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे किस्से लाते रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।